क्या होता है अंतिम सांस के बाद? क्या आत्मा शून्य में विलीन हो जाती है या फिर वह उन दौरों को पार करती है जिन्हें मनुष्य की समझ से परे कहा गया है? आज हम बात करेंगे जीवन के सबसे गहरे रहस्य, मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में। यह कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि तिब्बत बौद्ध धर्म की वह अद्भुत शिक्षा है जो बताती है मृत्यु अंत नहीं है, एक परिवर्तन है। तिब्बत की पहाड़ी में छुपा यह ज्ञान बारदो थोदोल कहलाता है, जिसे पश्चिम में तिब्बतन बुक ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यह कोई डरावनी किताब नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक जीपीएस है जो मृत्यु के बाद आत्मा का मार्गदर्शन करता है। इसके रचयिता थे गुरु पद्मसंभव, 8वीं सदी के भारत में जन्मे महान योगी जिन्हें तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव रखी। उन्हें गुरु रिनपोछे, अमूल्य गुरु कहा जाता था। कहानी यह है कि तिब्बत के राजा ने उन्हें बुलाया क्योंकि वहाँ के लोग प्रेत आत्माओं और स्थानीय देवताओं से डरते थे। पद्मसंभव ने अपने योग बल से इन शक्तियों को वश में किया और उन्हें बौद्ध धर्म का हिस्सा बना दिया। मृत्यु एक अवसर है। तिब्बत मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं बारदो से गुजरती है। चिकाई बारदो, मृत्यु का क्षण। चोनियत बारदो, दिव्य और भयानक दृश्यों का सामना। सितिप्पा बारदो, अगला जन्म। पहला चरण चिकाई बारदो, जब शरीर छूटता है तब आत्मा एक अद्भुत प्रकाश देखती है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना है। जो लोग जीवन में ध्यान और साधना करते हैं वे इस प्रकाश को पहचान कर मोक्ष पा सकते हैं, लेकिन जो डर जाते हैं वे अगले चरण में चले जाते हैं। हमारा मन अज्ञात से भयभीत होता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में अचानक चमकती लाइट से घबरा जाए, वैसे ही यह दिव्य प्रकाश अप्रस्तुत मन को भ्रमित कर देता है। यहीं से शुरू होती है आत्मा की परीक्षा। दूसरा चरण चोनियत बारदो, जहाँ दिखते हैं मन के राज। यह आत्मा शरीर से मुक्त होकर अपने ही मन के दर्पण में झांकती है। वह देखती है 2 तरह के दृश्य। पहला दृश्य शांत प्रेम से भरे देवता और क्रोधी भयावह राक्षसी रूप। लेकिन यह ना तो स्वर्ग है न नर्क, यह सब हमारे ही संस्कारों और कर्मों की छवियां हैं। जैसे सपनों में हम अपने डर और इच्छाओं को देखते हैं, वैसे ही यहाँ मन की गहराइयां साकार हो उठती हैं। शांत देवता हमारे पूर्ण कर्मों और सकारात्मक विचारों के प्रतीक है। क्रोधी देवता हमारे भीतर के डर, गुस्से और लालसाओं के प्रतीक है। कार्ल जंग ने कहा था, जब तक हम अपने अहंकार को नहीं जानते हम उसके गुलाम बनकर रहते हैं। इस चरण में आत्मा से एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम इन दृश्यों को अपना मानकर भटकोगे या पहचानोगे कि सब तुम्हारे मन की उपज है? जो साधक इसे समझ लेते हैं वे जानते हैं यह सब माया है। ना कोई देवता मुझे पुरस्कार देने आया है, ना कोई राक्षस सजा देने। यह सब मेरे मन के ही खेल है। मुक्ति का रहस्य यही है। शांत देवताओं के प्रति आसक्ति न रखें, क्रोधी देवताओं से भय न खाएं, बार बार याद दिलाएं, यह सब अस्थायी है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम जिसे स्वर्ग समझकर भागते हैं और जिसे नरक समझकर डरते हैं, दोनों ही हमारे मन में बसते हैं। अब आता है तीसरा चरण, सितेप्पा बारदो, यानी कर्मों का न्यायालय और नया जन्म। यह कोई भगवान का न्याय नहीं, बल्कि प्रकृति का अटल नियम है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हर विचार, हर कर्म एक ऊर्जा की तरंग छोड़ता है जो मृत्यु के बाद आत्मा को अगले जन्म की ओर खींचती है। 3 प्रमुख शक्तियां पुनर्जन्म तय करती हैं। तृष्णा, जिसे लालसा कहते हैं, मुझे फिर से जीना है। द्वेष, जिसे कहते हैं घृणा, मैं इस स्थिति से भागना चाहता हूँ। अविदा, जिसे कहते हैं अज्ञान, मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। तिब्बती ग्रंथों में कहा गया है, जब आत्मा नया शरीर ढूंढती है तो उसे एक जोड़ी के संभोग का दृश्य दिखाई देता है। जिसके प्रति आकर्षण होता है उसी गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है। लेकिन यही जन्म की जल्दबाजी ही बंधन का कारण बनती है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, जैसे मछली पानी में रहकर भी प्यासी रहती है, वैसे ही मनुष्य अनंत जन्म लेकर भी तृष्णा से मुक्त नहीं हो पाता। बंधन तोड़ने का तरीका है जागरूकता। सोचना, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ। वैराग्य, ना मुझे कुछ चाहिए ना कुछ खोने का डर है। जीवन में ही मृत्यु की तैयारी ऐसे करें। हर दिन 5 मिनट मृत्यु का स्मरण। सोचे, अगर आज आखिरी रात हो तो मैं क्या करूँगा। ध्यान, श्वास पर ध्यान देकर विचारों से मुक्ति का अभ्यास करें। मृत्यु को जीतने वाले योगियों का रहस्य भी अद्भुत है। तिब्बती योगी रेनबो बॉडी की अवस्था प्राप्त करते हैं। वह शरीर छोड़ने से पहले लोटस पोज में बैठ जाते हैं। सांस और हृदय की गति को स्वयं रोक लेते हैं और शरीर से निकलती इंद्रधनुषी रोशनी, जिसे विज्ञान बायोफोटोन्स कहता है, 4 संकेत जो बताते हैं अगला जन्म कैसा होगा। मरते समय का अंतिम विचार, मृत्यु से निकला अंतिम शब्द, मृत्यु के समय का भाव और चेतना की अवस्था। आधुनिक विज्ञान भी अब इस रहस्य की पुष्टि करने लगा है।
डॉक्टर इयान स्टीवेसन ने 500 से अधिक केस स्टडी में पुनर्जन्म के प्रमाण दिए हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है, केवल रूप बदलती है। मेमोरी ऑफ वाटर थ्योरी के अनुसार शरीर का 70% पानी सूचनाएं संग्रहित करता है। यह कोई कल्पना नहीं या चेतना का विज्ञान है। भगवान बुद्ध ने अपने पिछले 500 जन्मों की कथाएं सुनाई थी, जिन्हें आज जातक कथाएं के नाम से जाना जाता है। एक तिब्बती कहावत याद रखें, मृत्यु डरने के लिए नहीं, जागने के लिए है। जिस दिन तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारे पास समय सीमित है, उस दिन तुम फालतू चीजों पर समय बर्बाद करना बंद कर दोगे। मृत्यु कोई अंत नहीं या नए आरंभ का द्वार है, जिसे ऐसे जियो कि हर पल मृत्यु को गले लगाने को तैयार रहो और ऐसे मरो कि हर पल नए सिरे से जीने की इच्छा जगे। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से जीवन को पूरी तरह जीऊंगा। और जुड़े रहें मेरे भक्ति चैनल से। धन्यवाद।